ले तब तुम्हारा झपीबो नहीं करी आधी आधी इका ले इका पहुंचे कि ताई नहीं लियो क्यों रे तेरा बाप पैंट तो खोलो निकलो खींच लो संग यहाँ नहीं पैंट तो इसकी ऐसी जगह पे उतारूंगा यहाँ साला जिंदगी भर याद करेगा को माताएं बहने कहती पैंट ना उतरवाए हम तो एक ही साड़ी नेकर घर खींच लेंगे क्यों रे तेरा बाप साला कानून को खेल खिलौना समझता है खिलौना क्या नहीं समझेगा वो साला रिश्वतखोर बलबीर सिंह जो तुम दोनों को कानून का रास्ता बतलाता है भूल गया कानून को भूल गया कि कानून वो बड़ा है मुलजिम क्यों ना कमानी की तरह टेढ़ा हो और कानून उसे तीर की तरह सीधा कर देती है क्योंकि कानून से तन कर कोई टेढ़ा नहीं रहा जो बच गया तो जीने का बखेड़ा अभी तो ये टेलर चल रहा है फिल्म तो बाकी है अगर टेलर चला भेलन कहाँ चला फिल्म तो बाकी है क्यों रे तेरा बूढ़ा बाप अभी पावर लेकर के नहीं आया पावर मिला नहीं पावर वीडियो बंद करो लाने में इतनी देर एक जमींदार को पावर लाने में इतनी देर कैसे मिलेगा पावर यह रिश्वतखोर सिविल पुलिस नहीं सीबीआई है समय दिया है तेरे बाप ने रे 2 घंटा और हमने तेरे बाप को कितना टाइम दिया 1 घंटा 1 घंटे में तेरी माँ का दूध निकाल कर बना दूंगा मट्ठा क्या बना दूंगा मट्ठा कसके कहो मट्ठा तो जोर से बोलो 1 घंटे के अंदर दूध निकाल कर बना दूंगा मट्ठा तो इसकी सी हवेली में निकालूंगा यहीं पे दूध तो इसकी सी हवेली में निकालूंगा यहीं में और क्रीम ऐसी जगह निकालूंगा साले वही जलक हुई है ना क्या रे सब चढ़े हमारी नजर में जाओ अच्छा क्या रे बहुत बड़ा शूटर है मेरे दोस्त रामलाल को मार डाला हमने नहीं मारा हमने नहीं मारा मेरी जिंदगी छीन ली हमने नहीं मारा मेरे जिगर के टुकड़े को तोड़ दिया पापा अर्जुन को पता नहीं साले को आसमान उठा ले गया क्या उससे धरती निकल गई है पता ही नहीं लग रहा है जब तक गिरफ्तार आइए बड़े भैया आप इस वक्त तो भाई साहब बड़ा जुर्म भारी हुआ सीबीआई अब भाई को पकड़ ले गया मारा पीटा है उसने सुनो गौर से दर्द मेरे कलेजे में है दे गया कैसे क्या हो गया ये भाई अरे विशाल श्रीवास्तव हाँ। हमारे बेटे को पकड़ करके डंडों से मारते हुए ले तो आपने उसको रोका क्यों नहीं तो आप जानते हो मैंने रोका नहीं तो कैसे ले गया बाद में उससे बड़ी नोकझोंक हो गई अंत में गुस्सा गया उसने उसको 2 घंटे की वार्निंग दे दिया तो कहने लगा 2 घंटे के बाद छोड़ो 1 घंटे में इसकी माँ का दूध निकाल कर मट्टा कर दूंगा आधा घंटा नहीं बर्दाश्त कर पाएगा लेकिन सीबीआई ने गिरफ्तार कैसे कर लिया साबुत तो सब हमने मिटवा दिए आपको समझ नहीं आ रहा है तीनों का कत्ल करने भाई सिंह गया था वो अकेला गया था कि कोई साथ में गया था कत्ल का हमने नौकर रमुआ बुलाओ अभी बोला जल्दी रमुआ बुलाओ, बुलाओ। और रमुआ यहाँ हो कहाँ है जल्दी आओ सारे बहुत टाइम हो गया जल्दी आओ अरे का पकड़ ला यहाँ सारे एक बात बताओ 3 गैर
उसकी बेड़ी फेंका फेंका। दीनदयाल दिन में उसकी लौंडी अंजू का कत्ल करने के लिए जब हमारा बेटा भय सिंह गया था तो हमने तुमको उसके साथ भेजा था। वहाँ कैसे क्या वाकया हुआ था बताओ जल्दी। अब के पहुंचो नहीं कहाँ? वह रेट कैसे रेट रे? वह रेट अंडू क्या 600 रुपया और खसी क्या 700 माह कत्ता मंगाई। आपकी बात समझ नहीं पाया भाई साहब। अरे हम पूछते हैं दिनवा का कता। अब दिन में मिल जाती लॉकडाउन ना जो रात मिल बहुत साल लॉकडाउन ले हुआ। अरे ठाकुर साहब ये बहिरा है क्या? अरे बहिरा तो है ही हाँ है। हाँ पहले मिलते 600 रुपया कत्ता मंगाई। अब इसके कान में हम जोर से फूंके तब साला समझ पाएगा। कत्ता मंगाई। दीनदयाल दिनुआ उसकी लौंडी अंजू का कत्ल करने के लिए जब अभय सिंह गया था तो तुमको उसके साथ में हमने भेजा था। वहाँ कैसे क्या वाकया हुआ था राय? मारी कान में गया होगा तो हमको बहिरान का। तो फिर बताओ 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 जल्दी बेटा बताओ। दिनवा, अरे हम लोग वहाँ पहुँच जाए फिर वो दिनवा भाई सिंह का खून कह दी। बहुत अभय का खून कह दी। दिमाग है कि भूसा भरा है। बसीमा भाई जब अभय सिंह कत्ल करने तीनों का गए थे तब तुम साथ में थे। हमने खुद इसको भेजा था भाई अच्छा साहब। हाँ जब दिनवा को मारे गए हमने उनकी लौड़ी तो ऐसे पूछो हम लोग वहाँ पहुँचे जाए। फिर क्या हुआ? अभय सिंह भाई की लौड़िया के लोग बुढ़ो के डाली मार मार डाला। फिर क्या हुआ जल्दी बताओ। कहा लगे कोई साबुत नहीं फंसा। हाँ, अच्छा, फिर? जो मैं फांसी हो जाई हाँ। हम क्या नाम है फांसी पक्की। वो कैसे? अरे अभय सिंह भाई क्या मार रहे बुढ़ो के लौड़िया। हाँ। वो रामलाल पत्रकार तो वो सामने वीडियो बना रहा था। धर्मलालवा हम क्या वो वीडियो तो पीछा कर लिया। पीछा कर लिया। फिर अभय सिंह गोली मार दी। गोली मार तो दी। मर गया। यो पता नहीं। तो साले जमीन खा गई आसमान उठा ले गया। अरे वो जाके मकान में घुसेगा। मकान में घुस गया। अभय सिंह घुसा चले फिर क्या हुआ? लेकिन ऐसे मौके कोई मकान में घुसे हो धोखा खा दी हो। फिर क्या किया तुमने? वह दिन हम लोग घूमे आए। कहीं तक तो होशियारी किया लेकिन भाई साहब इसकी बातों से कोई निष्कर्ष निकला? भाई साहब इसका मतलब साबूत रामलाल का विशाल के हाथ लग गया है। जरा सोचिए जख्मी हालत में जिस मकान में रामलाल प्रवेश किया है कहीं वो मकान सीबीआई का तो नहीं है। साबूत उसके हाथ लग गया फिर तो अभय सिंह को फांसी से कोई बचा ही नहीं सकता। रामलाल का मोबाइल विशाल के हाथ लग गया है और विशाल ने अगर मोबाइल को अदालत में पहुंचा दिया तो अभय सिंह को फांसी की। भाई साहब फिर हमने तो बुढ़ापा रिलैक्स भाई साहब परेशान मत होइए। बिल्कुल दिक्कत मत दीजिए। मैं उस मोबाइल को अदालत तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। छल बल किसी भी तरीके से हासिल कर लूंगा। आप निश्चित होकर हमें ली जाइए। का है चिंता का ठाकुर साहब। अरे रामू चिंता तो ही है जब तक हमारा बेटा उसकी कस्टडी में है। अरे तुम फिका छोड़ो हमारी बात मानो। चलो तुम भी बताओ हम मत मानेंगे। बोलो बोलो चलो जल्दी। चली बाजार। बाजार में कहा है रे? बाजार 1 किलो लाई चले बैकरा बैकरा और भुजौवा बनाए दो जन खाई। चोरी के ऊपर भाई साहब हमारे धन निरंकार में है और बहुत उलझन में भी। जिसका बेटा सीबीआई के अंडर में होगा उसके बाप के दिल पे क्या बीतेगी। अभय सिंह सीबीआई की मार को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। 10 मिनट नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर रामलाल का मोबाइल सीबीआई के हाथ लग गया है तो अभय सिंह की फांसी हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी और हम सबको बचाएंगे। हमें जरूर बचा लेना सर। अपनी अपनी नेम प्लेट निकालो अपनी नेम प्लेट निकालो। निकालो अपने पास सुरक्षित रखो। अपने पास रखिए। अपने पास। और हम चल रहे हैं कहाँ? उसी मकान के ऊपर जिस मकान में रामलाल प्रवेश किया है। अगर मकान सीबीआई का है तो रामलाल का मोबाइल वहीं पे मौजूद है और उस मोबाइल को हमें हासिल करना है। साथ में चलने की फॉर्मेलिटी तुम लोग अदा करोगे लेकिन बोलोगे कोई नहीं। कितने दिमागी हो अफसर है ना। बात हम करेंगे। अंजलि जी भाभी काफी समय हो गया है तेरे भैया भी नहीं आए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। सभ्य परिवार का लड़का है ये। हाँ बताओ कितना होनदार खानदान इसका होगा। हाँ बिल्कुल सही है। आओ इधर आओ संस्कारी औलाद इधर आओ। आदत से मजबूर हो हैं। ये अफसर की पत्नी है और उनकी सीबीआई की बहन है। वर्दी के साथ साथ तेरी खाल भी खींच ली जाएगी। लबरा कहीं का लो लो लो। हमें विशाल साहब ने भेजा है। क्या विशाल साहब ने भेजा है? अरे भाई हम अदालत से आ रहे हैं। अदालत से आ रहे हो? जी हाँ। अंजलि चाय लेकर आओ। नहीं ठहरिए। पुलिस के पास इतना टाइम कहाँ। जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है। अब अदालत में हम थे साहब ने आदेश बात करना। लो 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 ना रो भैया। खिलाना चाहते हो?
राजा बेटे जा मामा के पास चले जाओ। ये मामा लगता है। नहीं, शकल तो मौसी की लग रही है, हैं? नहीं याद, तुम मामा वो वाले नहीं हो, तुम महाभारत के मामा हो, सत्यानाशी। हाँ, ऐसा करो तुम पुलिस की नौकरी से इस्तीफा लगाओ। नहीं लिखो, लिखो। नहीं, पुलिस की नौकरी तेरे बस की नहीं है, अपने से सीनियर की हुक्म का तामील नहीं कर रहा है, आदत से मजबूर है। पुलिस की नौकरी से इस्तीफा लगा दे, फिर क्या करेगा? आंगनबाड़ी में भर्ती हो जाए, समय भर्ती हो रही है, अब महिला अस्पताल में ड्यूटी लगवा ले, खूब डिलीवरी करवा और खूब बच्चे खिलाओ। सर जी इसकी शकल तो हमारे ऊपर गई। बिल्कुल, तुम्हें तो असली इसके मामा ही हो, तेरी बाल सुग्रीव की शकल के हो। पिशाच साहब ने हमें आदेश दिया कि चले जाओ तत्काल क्वार्टर के ऊपर, आज रामलाल के केस की सुनवाई हो रही है। साहब जल्दबाजी में तो चले गए और रामलाल का मोबाइल जो उसमें ऐसी कुछ तस्वीरें जिससे ये साबित होगा कि रामलाल की मौत किस कारणवश हुई है, वो मोबाइल जज साहब के सामने पेश करना था। अब साहब हमें आदेश दिया कि क्वार्टर चले जाओ और बहुत जल्दी मोबाइल लेके आ जाओ। साहब हमारा वेट कर रहे होंगे, हमें मोबाइल दे दीजिए। साहब से बात कर लेती हूँ, आपको मोबाइल दे। क्या बात करती है आप? एक अफसर की पत्नी हो, क्या आप ये भी नहीं समझती मोबाइल अदालत में वर्जित है? तो जब तक बात नहीं तब तक आपको मोबाइल नहीं। तो ठीक है, आप मोबाइल नहीं देंगे, वापस चले जाएंगे, फिर साहब जाने, आप जानो, चलो जा सकते हैं। भाभी वहाँ ना जाने भैया कौन सी मुसीबत में होंगे, इसलिए तो भेजा गया लोग। अरे भैया तुम्हारे मुसीबत में पड़ जाएंगे। वो कैसे? कानून सबके लिए एक है। अदालत का कीमती वक्त ज़ाया करने के इल्जाम में साहब को जेल तो हो जाएगी और नौकरी भी चली जाएगी। ऐसी ऐसी बातें मत बोल भाभी, भैया ने भेजा इन लोगों को, तो इन्हें फोन दे दो भाभी। हाँ, अरे साहब की नौकरी और जेल उनको हो जाएगी। कानून सबके लिए एक है। जेल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकती है? यही यही है है। रामलाल का मोबाइल। हाँ। नमस्ते। भाभी आपने कुछ देखा क्या? इन लोगों के पास नेम प्लेट नहीं लगी थी और तूने पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी भाभी, मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। भाभी भगवान से दुआ करें कि हमारे भैया अच्छे और सही सलामत रहे। यह है मेरा कानी हाउस। ये अंधेरे मरते हैं, पसार रहे हैं। का बना दे रे। तो बताइए क्या है? ये हंटर है। ये किस काम में आता है? ये बिगड़े हुए जानवर और बदतमीज इंसानों को काबू में लाना। जानवर कहाँ मिलेगा? जंगल में मिलेगा। और बदतमीज इंसान ये बीच में बाबा जो बैठे। जरा सभी लोग गौर से देखो, ये दादाजी आप लोगों को बदतमीज दिखाई दे रहे पठान जी। किस हंटर से काबू आएगा? मरी हो तुम्हें पूजा करेंगे। भगवान अब कहे आई था जो तुम मन काली है हो तो की माइया की तोरी माहिनी बजा लो ताली, ताली की देर और बजाए। फिर क्या करोगे? फिर सब लड़के जब से पैदा हुआ है और आज तक जितने भी जुर्म क्या है, एक एक जुर्म को बयान कर दे। हमने कुछ नहीं किया साहब। 15 साल की उम्र थी तो लंदन पढ़ाई करने चले गए थे। लंदन में पढ़ाई किए हो? लंदन से आए हुए 3 दिन हुए हैं साहब। और 3 दिन में चित्तौड़गढ़ का नक्शा बदल दिया। हमने कुछ नहीं किया। बेचारे गरीब किसान दीनदयाल का मर्डर कर दिया। हमने नहीं किया। सच बताओ। सच कहता हूँ। सच बताओ। हमने किया। भवाई का चमक तुमने ही किया है।
सीबीआई वो पला है, गुनाह से बड़ा मुजरिम इस जमीन के अंदर दफन कर दिया जाए तो सीबीआई उसे जमीन से बाहर निकालकर 5 कदम जमीन पे जला देता है, गुनाहों का इकबाल करा लेता है। तुम तो जीती जागती मिसाल हो। दीन दयाल का खून हमने किया। क्यों किया? पापा ने दीनू को मजदूरों का मुखिया बनाया था, कहा था 150-200 लेबर ले जाओ, खेत में काम करो, बगीचे में दवा छिड़कवा देना। दीनू ने सब काम धाम बंद कर दिया, बगीचे में दवा नहीं छिड़की गई तो फल नहीं आया। इसीलिए उस बेचारे गरीब को मार डाला, फल देने वाले पेड़ को गरीब के खून से सींच दिया। ये बताओ, उस गरीब दीनदयाल ने जिन मजदूरों को ले जाकर तेरे बगीचे खेत में काम कराया, उन्हें मजदूरी दी गई थी? मजदूरी नहीं दी गई। पापा ने नहीं दिया था। क्या समझे सारा गरीबों की भूख? गरीबी से भला बड़ा होता तो शायद गरीबों की भूख ज्यादा थी, जबकि हमारे संविधान में है, हमारे संविधान में है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे मजदूरी दे दी जाए तो उसे थका हुआ महसूस नहीं होता है। क्योंकि मजदूर जब मजदूरी करने जाता है तो अपने बच्चों को झूठा हवाला दे करके जाता है, चूल्हे के ऊपर तावा रख करके जाता है, और उसके भूखे बच्चे उस तावे को देख देख कर अपने बाप के आने वाले रास्ते पे देखते हैं कि मेरा बाप किसी की गुलामी करके, किसी की डलिया उठाकर मेरा पेट भरने के लिए कुछ लाएगा, फिर भी शाम को उस गरीब के बच्चे को भूखा सोना पड़ता है। ऐसा दौलत ऐसे लोगों की वजह से गरीबों को मजदूरी नहीं मिलती है, गरीब अपने बच्चे को भरपेट खाना नहीं खिला पाता है तो शिक्षा कहां से दिला पाएगा? और ऐसे दौलत वाले सोचते हैं गरीब का बेटा पढ़कर शिक्षित हो जाएगा, फिर मेरी गुलामी कौन करेगा, इसीलिए मजदूरी नहीं देगा। क्यों रे? आंखों में मस्ती की चर्बी चढ़ गई है, जवानी बस में नहीं है। उस बेचारे गरीब की नजरों के सामने तूने उसकी बेटी की इज्जत लूट लिया। नहीं साहब, हमने भगवान, हमने ऐसी घिनौनी हरकत नहीं किया है साहब। दीनदयाल की बेटी के साथ बलात्कार हमने नहीं किया। करंट लगाओ, ये बाही नहीं। भैया, अब है सफरी। भैया ऑपरेटर, एक मिनट, करंट लीड छीन लो, लीड छीन लो। करंट लगाओ। करंट लगा, बड़ा कार हमने किया था साहब। सफरी, सफरी, सफरी। हमने कहा है कि सीबीआई वो बड़ा है कि गुनाहों का भरा मुजरिम मर गया हो फिर भी बोलेगा कि हमने गुनाह किया है। सिविल पुलिस नहीं, सीबीआई है। क्यों रे? मेरे दोस्त रामलाल को मार डाला, उनकी जान बहुत बड़ा शूटर बन गया है। इंसान की तरफ तुझे बहुत अच्छी लगती है, जानकर उनकी हत्या हमने नहीं किया फिर साहब। कैसे मर गया? उन्होंने दीनू और उसकी बेटी को मारते हुए वीडियो बना लिया था, हमने देख लिया। हमने सोचा ये मोबाइल अगर अदालत पहुंच गया तो हमें फांसी हो जाएगी, इसलिए हमने रामलाल को दौड़ा लिया, बहुत दूर तक दौड़ाया। जब वो थक गए तो हमने उनको पकड़ लिया और मोबाइल छीनने की कोशिश किया, उन्होंने छोड़ा नहीं तो हमने फायर मार दिया और फायर उनके सीने में लग गई, वो एकदम तड़फड़ा करके मर गए। सबूत मिटाने के लिए मेरे दोस्त को तड़पा कर मार डाला। छोड़कर दूर हटो और गलत कर रखे काम और गुनाह किया है क्या, इसने साफ करो तो